ये चीज अवतार अवतार, और हम दोनों को अवतार बनाने का प्रयास करते हैं। हम छोटे मोटे किसी भी टुच्चे बच्चे खड़ा कर देंगे जी नहीं ये भगवान है, ये हमारा भगवान है। हमारा हर युग में भगवान, हमारा हर 15 साल में भगवान होते जाता है। एक दिन गांधी किस देश का भगवान था, सही है, फिर नेहरू इस देश का भगवान बना, आज मोदी फिर इंदिरा इस देश की भगवान बनी, आज एक भगवान और है। हमारे भगवान हमेशा बदलते रहे हैं, जबकि भगवान नहीं बदलने चाहिए, साथी जी भगवान नहीं बदलने चाहिए। तो इसका अर्थ सबसे बड़ी बात यह है, अब गीता से अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो भगवान ने वादा किया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राण के लिए भगवान आते हैं। परित्राण किसका करते हैं? साधुओं का। साधु कौन है? साधु वो है जो गीता के अनुसार धर्म का पालन करता हो। अरे विनोद भाई जो धर्म जो गीता के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहा है वो तो साधु है। और जो अकर्मण्य होकर मेरी तरह बैठा हुआ है, चाहे कपड़े कैसे पहन रखे, वो साधु नहीं है भाई। जो धर्म का प्रचार नहीं कर रहा और धर्म के लिए मर मिटने को तैयार नहीं है, वो साधु नहीं है भाई। वो चाहे अपने आप को कुछ भी कहे, चाहे अपने आप को जगत गुरु कहे, चाहे अपने आप को आचार्य कहे, चाहे महामंडलेश्वर कहे, चाहे दंडी स्वामी कहे, लेकिन जो धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है और अधर्म से टक्कर नहीं दे रहा, वो साधु नहीं है। वीर बजरंगी, वीर बजरंगी। सृष्टि में इतने लोग थे, महाभारत के लोग में इतने योद्धा थे, लेकिन भगवान ने किसकी रक्षा की? भगवान ने महाभारत के सबसे बड़े योद्धा, जो उनका सबसे बड़ा शिष्य था, जिसने पूरे जीवन उनकी कोई बात नहीं टाली, केवल महावीर अर्जुन की रक्षा की। अर्जुन के अलावा अपने सगे भांजे की रक्षा नहीं की। उनका अपना भांजा जो उनका शिष्य था, बिल्कुल पुत्रवत था, जिसे केवल बलिदान के लिए तैयार किया था, रक्षा की केवल अर्जुन की, सबसे बड़े वीर की। क्योंकि भगवान की निगाह में धर्म के लिए समर्पित योद्धा केवल अर्जुन, केवल अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया और दुनिया के हर संकट से अर्जुन की रक्षा की। जिस दिन अर्जुन के रथ को छोड़ के खड़े हो गए, अर्जुन का रथ धू धू करके जल पड़ा, क्योंकि अर्जुन की जितनी भी आला बला थी भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। पिता में भीष्म जैसे गुणी व्यक्ति को अधर्म का सहारा लेके मरवाया, द्रोणाचार्य को अपनी युक्ति से मरवाया, खड़ा होकर कर्ण को मरवाया, घटोत्कच को अपनी योजनाओं से मरवा दिया ताकि अर्जुन जीवित रहे। बर्बरी का सर मांग लिया दान में, इतने बड़े दानी, इतने बड़े योद्धा का, क्योंकि वो धर्म को समर्पित नहीं था। तो भगवान ने उसकी रक्षा की, तो धर्म के लिए समर्पित था। वरना त्रेता युग में भगवान राम के सामने बड़े बड़े तपस्वियों को राक्षसों ने मार के खा लिया था और हड्डी फेंक के पहाड़ लगा दिए थे। तो दुनिया में जो धर्म को समर्पित है, धर्म के लिए लड़ रहा है, भगवान की निगाह में केवल वही मानव, वही साधु है। बाकी धरती का बोझ है जिसे भगवान दूर करेंगे। तो हिंदू समाज को घर घर जाके ये समझाना पड़ेगा कि केवल तुम है सरकार के या अवतार के भरोसे नहीं रहना। अवतार तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हिंदू धर्म के लिए लड़ने मरने के लायक बन जाएंगे तो हम भी चलेंगे और इनके साथ लड़ेंगे। जैसा गलत कहना कुछ, तो हमें घर घर जाके हर व्यक्ति को यह प्रेरित करना है कि भाई अपने परिवार को मजबूत कर। एक संदेश, अपने परिवार को, कल जो धर्म का युद्ध आने वाला है, आज जो धर्म का संकट चल रहा है, इसके लिए अपने घर परिवार को मजबूत कर। घर परिवार मजबूत होता है बच्चों से, घर परिवार मजबूत होता शस्त्रों से, और घर परिवार मजबूत होता संस्कारों से।
इसका संदेश हमें हिंदुओं के घर घर पहुंचाना है। ये तीसरा पॉइंट है।